हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, लॉटरी योग बन रहा है। आपको लॉटरी मिलने वाली है। कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये हम सब विस्तार से जानेंगे। साथ में जो आपने एक बात और भी थंबनेल में देखी होगी कि आपसे जलने वालों का बुरा समय अब चालू हो चुका है। वो क्यों हो चुका है, कैसे है, ये भी हम समझेंगे। और साथ में हम समझेंगे उपाय जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। तो वीडियो को पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो देखिएगा। यदि आप स्किप करके देखते हैं, पूरी नहीं देखते हैं, तो कन्फ्यूजन रह जाएगा और बहुत बड़ा कहा जाए तो नुकसान होने वाला है। तो आइए बात करते हैं। अब शत्रुओं की बात हम सबसे पहले कर लेते हैं। तो जो आपसे जलते हैं, जैसे आप जॉब करते हैं और आपके साथ और भी लोग काम करते होंगे वहाँ पर, तो बहुत लोग इस बात से जलते हैं कि आप इतना आगे कैसे बढ़ रहे हैं। आपको प्रमोशन भी मिल रहा है, आपको सैलरी में भी इंक्रीमेंट मिल रहा है और बॉस भी आपसे बहुत खुश रहता है। तो इस बात से लोग बहुत जलते हैं। आप बहुत अच्छा काम कर लेते हैं तो इस बात से भी बहुत लोग जलते रहते हैं। आप परफेक्ट काम कर लेते हैं, वो लोग कर नहीं पाते। या आपके पड़ोसी हों, घर के हों, बाहर के हों, रिश्तेदार हों, कोई भी व्यक्ति हो जो आपसे जलता है, जो आपसे ईर्ष्या करता है, आपके प्रति गलत सोचता है, उन लोगों का बुरा समय चालू हो गया है। आपके शत्रुओं की अब बाट लगने वाली है। अब उनके जीवन में यदि उन्होंने आपका गलत किया है तो अब उनके जीवन में भी वही रिजल्ट मिलने वाला है। क्षमा करिएगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि ये होगा कैसे। ये होगा इस तरह, जैसे आपने बहुत सारी वीडियो अभी तक देख ली होगी कि शनिदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं राहु के नक्षत्र शतभिखा नक्षत्र में। शतभिखा नक्षत्र जो है ये राहु का नक्षत्र होता है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है इसमें समझने की, क्योंकि राहु का क्या काम है। आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं राहु महाराज, और शनि महाराज आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या करने वाले हैं, वृद्धि। तो अब ये वृद्धि क्या करेंगे, अब जैसे आपके अष्टम भाव से संबंध बना रहे हैं राहु, तो ये क्या करने वाले हैं, वृद्धि। वृद्धि किसकी, अष्टम भाव किसका, रोग। तो रोग की वृद्धि कर देंगे। वैसे षष्ठम भाव भी माना जाता है रोग का, और अष्टम भाव भी। तो यहां से ये रोग की वृद्धि, बेवजह के खर्च बढ़ाने वाले हैं। तो अब कहेंगे कि बेवजह के खर्च बढ़ाएंगे तो आप बोल रहे हैं कि लॉटरी लाभ होने वाला है। कैसे होगा ये, ऐसे कि राहु का काम है वृद्धि कर देना। तो यहाँ पर आपको समझदारी ये करनी होगी कि राहु आपका पैसा बेवजह कहीं खर्च करवाए, उससे पहले ही आपको सही जगह इन्वेस्ट करना है। सही जगह कैसे इन्वेस्ट करेंगे ये भी हम समझेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि समझना होगा। क्या समझना होगा, ग्रहों की स्थिति। अब जैसे राहु यहाँ पर, तो ठीक है आपको लाभ दिलवाएंगे क्योंकि शनिदेव का ये जो दरबार है इसमें राहु कोतवाल बनते हैं और उनके ही अंश केतु ये सलाहकार बन जाते हैं, और शनिदेव सबको दंडित करते हैं। और जिसने अच्छे कर्म किए हैं, आपने यदि अच्छे कर्म किए हैं तो आपको बेहतर परिणाम भी देंगे। तो इसके लिए आपको देखना होगा अपनी जन्म कुंडली में कि राहु की क्या स्थिति है। राहु आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। शनि, इसके अलावा केतु, और आपके लग्नेश, आयेश, धनेश और भाग्येश, इनको देखना होगा इनकी क्या स्थिति है, इन भावों की क्या स्थिति है, अर्थात द्वितीय भाव, एकादश भाव और भाग्य भाव और लग्न, इनको देखना होगा। और साथ में किसको देखना होगा, राहु को, केतु को और शनि को। यदि इनको आप देख लेते हैं और ये आपको बेहतर परिणाम देने की स्थिति में है, आपके लिए हितकारक हैं, तो फिर आपको कोई भी रोक नहीं सकता लाभ दिलाने से। अब
कितना लाभ होगा, ये भी मन में शंका हो सकती है, कितना लाभ होने वाला। लॉटरी, लॉटरी मतलब क्या है? लॉटरी मतलब अचानक धन की प्राप्ति, अचानक कोई लाभ मिल जाए। लॉटरी क्या, यही ना, अचानक। तो अचानक ये राहु देने वाले हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा कि बहुत सारे लोग रोडपति से करोड़पति रातों रात बन जाते हैं, अर्थात कुछ ही समय में वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और बहुत लोग करोड़पति से रोडपति बन जाते हैं और मालूम नहीं पड़ता। इसमें राहु का, शनि का, केतु का, इनका तीनों का हाथ होता है, क्योंकि कलयुग में 3 ग्रह ही हैं जो कि सबसे ज़्यादा बलवान माने जाते, सबसे ज़्यादा प्रभाव हर व्यक्ति के ऊपर है। कैसे? अब कहेंगे कि हर व्यक्ति के ऊपर कैसे हो सकता है? ऐसे कि आज के समय में देखेंगे तो ऐसा कोई मिलेगा आपको बहुत ढूंढने पर, उसके पास मोबाइल ना हो, या तो टीवी ना हो, या कोई ना कोई ऐसा डिवाइस तो जरूर होगा उसके पास कि जिससे वो कनेक्टेड है। और राहु का हाथ इन्हीं सब में होता है। राहु सबसे ज़्यादा, अब जो आज के समय में लोग कनेक्टेड हैं, सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा प्रभाव राहु का ही होता है और हर व्यक्ति कनेक्टेड है। इसीलिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि राहु कैसे आपको लाभ देगा। इसके लिए आपको जन्म कुंडली को देख लीजिए, समझ लीजिए। और उपाय क्या है ये मैं बता देता हूँ। उपाय, भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की आराधना करना। इसमें भगवान नारायण को तुलसी अर्चन कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को कमल से अर्चन कर सकते हैं, या अन्य विधियां भी हैं अर्चन की, उससे भी कर सकते हैं। और माता लक्ष्मी के मंत्र, ये बहुत प्रिय मंत्र है माता लक्ष्मी का, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। तो इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं, जितना ज़्यादा जप सकें। और अब कहेंगे कि गुरुजी मेरे पास ना तो कुंडली है, ना तो मैं मंत्र जानता, ना पूजा पाठ जानता, कुछ नहीं जानता, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, या मेरे पास समय नहीं है, मैं कर नहीं पाता हूँ, मेरे पास बहुत सारे बिजनेस है, बहुत सारे काम हैं, मैं कर नहीं सकता कुछ। तो कुछ पाने के लिए तो कुछ तो करना होगा। पहली चीज़, आप भगवान की पूजा पाठ तो कर सकते हो, उसमें कोई थोड़ा समय तो निकालना ही होगा। और कुछ नहीं तो आप मन ही मन जब भी समय मिले, जय माँ लक्ष्मी कृपा करो, जय माँ लक्ष्मी कृपा करो, ये तो बोल ही सकते हैं। ये बोलिए, आज नहीं तो कल माँ को दया तो आपके ऊपर आ ही जाएगी, और उनकी कृपा हो गई तो फिर तो राहु आपको लॉटरी लगवा ही देगा। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी आपको लिखना है, और लिखने के साथ यदि आप एक बार लिख रहे हैं तो आपको 100 बार 50 बार बोलना है, मन ही मन लिखते जाइए, बोलते जाइए। 10 बार यदि लिख रहे हैं तो बोलते जाइए, लिखते जाइए, ऐसा जिससे स्मरण हो जाए और यहीं से माँ की कृपा आपको प्राप्त होने लगे। तो ये मौका छोड़ना नहीं, आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आपको करवा लेना चाहिए, जिससे आपको मालूम पड़ सके कि इन्वेस्टमेंट करना सही है कि नहीं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। मेरे कहने से या किसी अन्य के कहने से आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए। आपको खुद रिसर्च करना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए, और उसके बाद ही आपको निर्णय लेना चाहिए कि हाँ इन्वेस्ट मैं करूँ या ना करूँ। और जन्म कुंडली का विश्लेषण बिना किए इन्वेस्ट करना बहुत श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि जहाँ राहु आपको बहुत ज़्यादा फायदा दिला सकता है, वहीं बहुत ज़्यादा नुकसान भी दिला सकता है। तो पहले जान लीजिए, समझ लीजिए, फिर ही करिएगा। अब कहेंगे कि फ़ायदा कितना, तो कितना भी करवा दे। लाख रुपए का 2 लाख यदि आपको फ़ायदा मिलना था तो उसका 5, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कितना करवा दे, कुछ कह नहीं सकते। जीरो से हीरो बनाने वाला ग्रह यही है। तो लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि एक शेयर आपका लोगों के लाइफ में बड़ा चेंज कर सकता है। यदि आपने ये जानकारी लोगों तक पहुंचा दी, इससे होगा क्या, वो गलत इन्वेस्टमेंट करने से बच सकते हैं, सही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उनका लाभ हो सकता है। तो कर भला तो हो भला। वैसे भी कुंभ राशि के लोग बहुत गंभीर, लोगों का हित करने वाले और हमेशा लोगों के बारे में अच्छा समझने वाले, सोचने वाले। वो अलग बात है कि लोग भले आपकी इज्जत ना करें, वो उनकी समझ की बात है, पर आप तो दिल से सबका हित चाहते हैं। ये बड़ी खूबी है आपके अंदर, और भगवान जरूर इसके ऊपर आपके कृपा करेंगे। आज नहीं तो कल इसका रिजल्ट आपको तो मिलने ही वाला है।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।